तुलसी कहते हैं आकाश मंडल से भगवान ने घोषणा करी मैं आ रहा हूं, और देवता सारे देवलोक की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने रोका, बोले रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले जा रहे हैं देवलोक, भगवान तो आने का निर्णय कर ही चुके हैं, काम पूरा हो गया, बात बन गई। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अभी हमने प्रार्थना किया है। अब प्रार्थना के बाद एक दूसरा नंबर आता है पुरुषार्थ का। और ध्यान देना, केवल प्रार्थना मत करना, प्रार्थना के साथ में पुरुषार्थ भी करना। तो बोले बाबा पुरुषार्थ क्या करना है? बोले पुरुषार्थ ये करना है कि भगवान निराकार से नराकार हो रहे हैं, देव से मनुष्य बन रहे हैं, तो भगवान की मदद के लिए हमें भी कोई उपाय करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले काम ये करना पड़ेगा कि रावण ने वरदान मांगा है कि देव आदमी और बंदर में जब दोस्ती हो तब हमारी मौत हो, तो हमारा काम ये है, भगवान मनुष्य बन रहे हैं तो भगवान की सहायता के लिए हमें बंदर बन करके पुरुषार्थवादी बनना चाहिए। और ये कितनी अच्छी बात है, केवल प्रार्थना से काम मत चलाना, हाँ साथ में पुरुषार्थ भी करना। तो जितने देवता थे, भगवान ब्रह्मा का आदेश हुआ तो बंदर बन करके जंगल में चले गए। प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा ये भगवान के मिलने में सहायक है। भगवान को पाना है तो केवल प्रार्थना नहीं, भगवान को पाने के लिए प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा, अंत में आती है प्रतीक्षा। जितने देवता थे सब बंदर बन गए, और भगवान की, ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब देवता बंदर बन गए ना, तो मैं कई बार कथा में कहता हूँ, बंदर में इतनी शक्ति आ गई कि जिन देवताओं को रावण रात दिन परेशान करता था, वही देवता जब बंदर बने तो एक एक बंदर में इतनी ताकत आ गई कि रावण की लंका में आग लगाने को तैयार हो गए। कोई बंदर देवता जब बंदर बने तो कोई बंदर रावण से डरता नहीं। जब तक देवता थे तब तक गुफाओं में छुपे छुपे घूम रहे थे। अच्छा विचित्र सा लगता है ना, जब तक देवता थे, इनके पास शस्त्र थे, इनके पास साधन थे, तब तक रावण से भागते रहे। और यही देवता जब बंदर बन गए तो एक एक बंदर में इतनी शक्ति आ गई कि रावण की लंका में आग लगा देंगे, रावण की लंका में लंका लोग बजा देंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब तक देवता भोगवादी बने रहे तब तक रावण इनको मारता रहा। विलासवादी बने रहे, ऐश्वर्यवादी बने रहे, अप्सराओं के नृत्य देखने में मगन थे, विलास वैभव में डूबे थे, तब तक रावण इनको मारता रहा। और जैसे ही विलास वैभव ऐश्वर्यों को त्यागा और सेवा भाव से राम के कार्य में निकल गए, तो इतनी शक्ति आ गई कि रावण को मारने की ताकत एक एक बंदर में आ गई। सीधा सा तात्पर्य है प्यारे, सेवा विजय प्राप्त करा सकती है, विलास पराजय देता है, वैभव पराजय दे सकता है, सेवा विजय दे सकती है। बंदर भाव बन करके जाओगे तो रावण को मार सकोगे, देवता बन करके रावण को मारना बहुत कठिन है प्यारे। देवता जब तक थे तब तक रावण इनको मारता रहा, और जब ये बंदर बन गए तो रावण को मारने के लिए ये सामर्थ्य हो गए। इसका सीधा सा तात्पर्य है, जब हम वैभव और विलास को त्याग देते हैं, ऐश्वर्य को त्याग देते हैं, सरल सहज हो जाते हैं, बंदर की तरह राम जी की सेवा में लग जाते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारी विजय बिल्कुल पक्की हो गई। यही जीवन का सिद्धांत है।